नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूंगा अपने एक महान योद्धा के बारे में, महाराजा सूरजमल, जिसको कि आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा राजा जिसकी सेना संख्या में कम थी, लेकिन बुद्धिमानी इतनी बड़ी कि उसके दुश्मन को भी उसका नाम सुनकर रणनीति बदल देते थे। एक ऐसा शासक जिसने इस किसानों की रक्षा को अपना धर्म माना, जिसने युद्ध भी जीते और जनता का दिल भी, और जितनी वीरता देखकर इतिहास में उसे जाटों का प्लेटो कहा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे महाराजा सूरजमल की पूरी जीवन यात्रा, जन्म से लेकर अंतिम बलिदान तक। जन्म और बचपन। महाराजा सूरजमल का जन्म लगभग 1707 में भरतपुर के शासक राजा बदन सिंह के घर हुआ। बचपन से ही सूरजमल अन्य बच्चों से अलग थे। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत केवल तलवार नहीं बल्कि उसका तेज दिमाग था। वे हमेशा सोच समझकर निर्णय लेते थे। युवावस्था। जैसे जैसे सूरजमल बड़े होते गए, उन्होंने अपने माता पिता के साथ राज्य के प्रशासक और युद्धों में भाग लेना शुरू किया। उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि केवल ताकत से नहीं बल्कि नीति और धैर्य से भी युद्ध जीते जाते हैं। इसी कारण सैनिक भी उसका सम्मान करते थे। भरतपुर का शासक बनना। राजा बदन सिंह के बाद सूरजमल ने भरतपुर की बागडोर संभाली। उस समय उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। हर तरफ छोटे बड़े शासक के बीच संघर्ष चल रहे थे, लेकिन सूरजमल ने इस अवसर को समझदारी से इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने राज्य को मजबूत बनाया, किलों का निर्माण कराया, सेना को आधुनिक बनाया, खेती और व्यापार को बढ़ावा दिया। जनता के राजा। सूरजमल केवल युद्ध करने वाले राजा नहीं थे, वे किसानों की समस्याएं सुनते थे, कम कर लगाते थे, गरीबों को सहायता करते थे। उसके शासक के व्रत को समर्थ होने लगा, लोग उन्हें अपना रक्षक मानने लगे। लोहागढ़ किला। महाराजा सूरजमल ने भरतपुर के प्रसिद्ध लोहागढ़ किले और अधिक मजबूत बनाया। कहा जाता है कि इस किला इतना मजबूत था कि बड़े बड़े आक्रमणकारी भी इसे आसानी से नहीं जीत सके। यही कारण था कि भरतपुर की पहचान पूरे उत्तर भारत में बढ़ने लगी। युद्ध कौशल। सूरजमल जानते थे कि हर युद्ध मैदान में लड़ना जरूरी नहीं होता। वे समय देखकर हमला करते थे, जब दुश्मन कमजोर होता तभी प्रहार करते। इस नीति ने उन्हें कई बड़ी जीत दिलाई। अहमद शाह अब्दाली और पानीपत। 1761 में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि सूरजमल ने मराठा नेतृत्व को सावधानी और रसद व्यवस्था को लेकर सलाह दी थी। हालांकि उसकी सलाह तो पूरी तरह से नहीं मानी गई। युद्ध में मराठों की हार हुई। इसके बाद सूरजमल ने अनेक शरणार्थियों और बचे हुए लोगों की सहायता की। यही उनके महान चरित्र की पहचान थी। राज्य का विस्तार। सूरजमल ने भरतपुर राज्य को मजबूत बनाया। उन्होंने कई क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। उनकी पहचान केवल एक योद्धा की नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक की भी बन गई थी। दुश्मनों का सम्मान। इतिहासकार बताते हैं कि उसके विरोधी भी उसकी बुद्धिमत्ता का प्रशंसा करते थे। उनकी रणनीति इतनी प्रभावशाली थी कि उन्हें लेखकों को असाधारण राजनीति सूझबूझ वाला शासक बताया गया। अंतिम युद्ध। साल 1763। महाराजा सूरजमल दिल्ली के आसपास अभियान चला रहे थे। इसी दौरान युद्ध में वे वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए। उनकी मृत्यु ने पूरे भरतपुर राज्य को शोक में डुबो दिया, लेकिन उसका साहस और नेतृत्व हमेशा के लिए अमर हो गया। विरासत। आज भी सूरजमल को एक ऐसा शासक के रूप में याद किया जाता है जिसे अपनी जनता की सुरक्षा दी, जिसने किसानों को सम्मान दिया, जिसने युद्ध में वीरता और शासन में न्याय का परिचय दिया, और जिसने भरतपुर को उत्तर भारत का एक प्रभावशाली शक्तिशाली विचारक बनाया। समापन। इतिहास केवल उन लोगों को याद नहीं रखता जो युद्ध जीतते हैं, इतिहास उन्हें भी याद रखता है जो उसकी प्रजा के लिए जीते हैं, जो न्याय के लिए खड़े होते हैं और जो अपने सिद्धांतों के लिए अंतिम सांसें लड़ते हैं। महाराजा सूरजमल ऐसे ही महान शासक थे। यदि उसको आपका जीवन प्रेरणादायक लगा
तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत, जय दोस्तों।